हेलो दोस्तों, ग्रेस एजुमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओके लेक्चर की। आज हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज क्या होता है? एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है बेटा। कोई भी एग्जाम आप देख लो ओके, आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर आप एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे भी ये आता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की। तो क्या होता है नंबर सीरीज? नंबर सीरीज में क्या होता है कि आपका एक सीरीज दिया जाता है ओके, कुछ पैटर्न्स होते हैं, उस पैटर्न्स को हमें पहचानना पड़ता है, किस तरीके से काम करता है। आइए उसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो नंबर सीरीज देखिए, यहाँ पे हम इसको समझते हैं पहले डायरेक्ट इसके क्वेश्चन से। देखो हमारे सामने क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0, मैंने लिखा यहाँ पे 2, 6, 12, उसके बाद क्या दिया है 20, और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क। बरोबर है? तो अगर आप इसको देखोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो जब भी आप नंबर सीरीज को सॉल्व करो तो सबसे पहले आपको डिफरेंस को देखना है, उसका डिफरेंस क्या है। क्योंकि कुछ भी पैटर्न हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, टेबल्स हो सकता है, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है ओके। वी हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस। अगर आपका गैप नजदीक नजदीक पे है तो आप सबसे पहले डिफरेंस को जाओगे ओके। डिफरेंस कितना, देखो यहाँ पे 2 प्लस कर दो, कितना डिफरेंस है 4 कर दीजिए, फिर कितना देखो 6 कर दीजिए, फिर देखो कितना है 8 कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा 2, 4, 6, 8। अब आप देखो 2, 2 से आगे बढ़ रहा है, 2, 2 से क्या हो रहा है आगे ये बढ़ रहा है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 2 आएगा। तो ये 2, 2, 2, 2 जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज। अब देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, आप 10 करोगे ओके, तो 20 और 10 ये कितना हो गया बेटा आपका 30 हो गया। ऑप्शन क्या आएगा? ये ऑप्शन नंबर आएगा सी। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज आपने देखा होगा कि 2, 2, 2, 2, 2 सब जगह पे सीरीज आ रहा था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7 लिखा है, 8 लिखा है, फिर देखो क्या लिखा है 17 लिखा है, फिर देखो क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर देखो यहाँ पे 209 लिखा है, फिर आपका क्या लिखा है 1046 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए 7 से 1046 तक जाना ये तभी मुमकिन हो सकता है जब मल्टीप्लाई किया हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन हुआ हो तभी ये मुमकिन है। अब आप देखिए यहाँ पे कि 7 एक 7 प्लस 1 करोगे तो 8 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 8 दूनी 16 करोगे प्लस 1 करोगे तो 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आप 17 दूनी 34 करोगे, 7 एक 7 प्लस 1, 8 दूनी 16 प्लस 1, 17 तिरिक। यहाँ पे हम देखो सीरीज लीजिए, 1 है 2 है तो इसके बाद यहाँ पे 3 ले लो, शायद ऐसा हो क्योंकि 1046 तक जाना है। तो 17 तिरिक होता है 51 और प्लस आप 1 करोगे तो ये आएगा आपका 52 ओके। अब यहाँ पे 52 आएगा, ऑप्शन में तो आ गया ऑप्शन बी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि भैया जी यहाँ पे अगर मैं सेम पैटर्न अप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 प्लस 1 करना पड़ेगा। तो क्या 209 आ रहा है क्या? 52 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, तो ये प्लस 1 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 209 आ रहा है। मतलब आपका पैटर्न क्या है, क्या है पैटर्न? इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 1, है ना। प्लस 1 तो हर जगह पे हो रहा है और क्रोनोलॉजी वाइज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर को देख रहे हैं, उन सभी को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है 6, उसके बाद देखो 14 दिया है, उसके बाद देखो 30 दिया है, उसके बाद 62 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है और 254 दिया है ओके। अभी हम इसको सॉल्व करना कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, डिफरेंस लो भैया जी, है ना। सबसे पहले आप लीजिए डिफरेंस ओके। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया 6 दूनी 12 प्लस 2 हुआ होगा शायद, 14 दूनी 28 प्लस 2 हुआ होगा शायद, और 30 दूनी 60 प्लस 2 हुआ है। तो यहाँ पे भी ऐसे करो इंटू 2 प्लस 2, और यहाँ पे भी करो इंटू 2 प्लस 2। तो 62 इंटू 2 करोगे तो 124 आएगा और 2 कितना हो जाएगा 100
126, 126 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन अभी आप देखिए ये जो 126 है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 252 आ जाएगा, और इसमें 2 डालूंगा तो कितना आएगा 254 आ जाएगा। मतलब ये आप समझ सकते हो कि आपका एग्जैक्ट पैटर्न जो है यहाँ पे मैच कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या गाइस? आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। यस, स्नेहा, वैष्णवी, स्वानंदी, आयुषी, कैमरा ऑन कर दीजिए आप सभी का। आप सभी का कैमरा ऑन कर दीजिए। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, आपको समझ में आया नहीं आया? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, 1800 है ना, 1800, फिर क्या दिया है 300 दिया है, फिर दिया है 60 दिया है, फिर आपको 15 दिया है, फिर 5 दिया है, 2.5, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बरोबर है, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे आप देखोगे तो 60 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आपका 15 आएगा, और 15 को 3 से करूंगा तो 5 आएगा, और 5 का आधा लग रहा है मुझे ये तो, है ना। और इसका फिर क्या होगा, डिवाइड बाय 1 होगा। मतलब आप देखिए यहाँ पे कितना होगा, डिवाइड बाय 5 होगा, और यहाँ पे डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय 6 होगा। 1800 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 300 आएगा, और 2.5 को 1 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2.5 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा आपका, बी आएगा। आया क्या समझ में सबको? आया क्या समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या लिखा है देखो यहाँ पे, 43 लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है, 67 लिखा हुआ है, और 84 लिखा हुआ है, 103 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 7 और 4 11, फिर यहाँ पे कितना बड़ा 6 और 7 13 बड़ा, फिर यहाँ पे कितना बड़ा देखो 3 13 और 4 17 आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे कितना बड़ा देखते हैं, यहाँ पे गैप कितने का है 4 का है गैप, यहाँ पे कितने का गैप है 4 का है गैप, यहाँ पे कितने का गैप 4 का है गैप, ये होगा 21, 21 ऐड किया था, है ना। अब देखो ना 84 में आप 21 डालोगे तो 103 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप 4 ऐड करोगे तो ये आपका 4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25, इसमें 25 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 128, ये 128 हो गया, इसलिए आप इसको टिक करोगे। हाँ, जस्ट अ मिनट, मैंने कुछ गलती कर दी लगता है। हाँ, 25 इसमें अगर डालोगे तो क्या हो जाएगा 128 आना चाहिए। हाँ, 128 आना चाहिए ना। एक बार देख लेते, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, बराबर है। 7 में से 4 गया 3, इसमें से 1 बराबर है। 14 में से 7 गया 7, 7 में से 1 बराबर है। उसके बाद 16, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है छोटा सा। ओके, ये देखिए अभी 16 और 3 19, 19 होना चाहिए ना यहाँ पे क्या होना चाहिए 19। जस्ट अ मिनट गाइस, एक एक मुझे जरा चेक करने दीजिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जरा देखते हैं फिर से इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार देखते हैं। ओके, आ जाते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। ओके, क्या लिखा है जरा देखते हैं। ओके, अब देखो 43 से 54 से 67 से 84 और 103, अब देखो कितना 7, 7 और 4 कितना हो गया आपका ये 11, फिर ये कितना बड़ा देखो 6 और 6 12 और 1 13, फिर यहाँ पे जाइए ये कितना बड़ा देखो ये 2 से बड़ा, फिर यहाँ पे 17 का गैप है। ओके, तो ये 4 से बड़ा, और अब ये देखते हैं यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे देखो 19 का गैप है, कितने का गैप है देखते हैं। 16 और 3 19, मतलब यहाँ पे 19 का गैप है, मतलब यहाँ पे फिर से 2 का गैप है, तो शायद 2 फिर 2 फिर ये 4, तो यहाँ पे भी 4 होगा शायद, यहाँ पे 4 है तो 4 ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, और जब मैं 103 में 23 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 126। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ये ई आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1 16 81 तो 56 और 625 क्वेश्चन मार्क। ओके, देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, सो दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 9 का स्क्वायर, दिस इज 16 का स्क्वायर, दिस इज 25 का स्क्वायर, है ना। अभी आप ये देखिए
ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, 6 का स्क्वायर 36 लोगे ना। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर क्या होता है आप बताइए मुझे। 36 का स्क्वायर होता है 1296। 1296, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया आपका बी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है बस इसको देखते रहो आप, ओके, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7, 23 क्वेश्चन मार्क 13 8 3 और -2। ओके, तो ये -2 से -2 से 3 हुआ है, मतलब कितना बड़ा। -2 से आप देखिए, -2 -1 0 1 2 और 3, यहां से यहां आने के लिए देखो कितना आना पड़ा, 1 2 3 4 5, उसको 5 आगे आना पड़ा इस तरफ, है ना। या फिर आप ऐसे समझिए कि -3 से -2 करना है तो -5 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कितना माइनस किया उसने, -5 ही किया। यहाँ पे भी कितना किया, -5 ही किया। यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा, -5 ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे -5 करोगे तो क्या आएगा, ये 18 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, 24 32 44 क्वेश्चन मार्क 80 104। ओके, लेट्स सी कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, नंबर सीरीज देखिए आप, 6 और ये 2 8, 8 से बड़ा, और 8 और 4 12 से बड़ा। पहले सबसे पहले डिफरेंस आप ले लो। ओके, इनका डिफरेंस देखिए अभी 20 और 4 24। ओके, तो अभी देखिए शायद ये 4 से बड़ा, इसमें 4 से बड़ा होगा तो 16। ओके 16, और ये 4 बढ़ाऊंगा तो 20, फिर 4 बढ़ाऊंगा तो 24। तो इसमें 16 आप डालोगे तो ये हो जाएगा 60, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 11 15 6 22 क्वेश्चन मार्क 33। ओके, सो देखिए अभी ये कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, ये माइनस हुआ -9, ये कितना हुआ 14 और 2 16 प्लस हुआ। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे भी देखो दिस इज स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 आएगा। 5 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, और यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर 25, जो होगा माइनस, और यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर प्लस, है ना। अब 22 में से 25 माइनस करोगे तो माइनस क्या आएगा, 3 आएगा, -3, है ना, -3। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, आपको समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, यस और नो? कंसेप्ट समझ में आ गया? बाकी तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 10। क्वेश्चन नंबर 10, 160 80 240 60 300 एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, इफ वी सी क्या हुआ, यहाँ पे देखिए डिवाइड बाय 2 हुआ तो ये 80 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इंटू 4 हुआ, नहीं 4 नहीं, इंटू 3 हुआ, 8 3 24। फिर यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड बाय 4 हुआ, यहाँ पे इंटू 5 हुआ, और यहाँ पे डिवाइड बाय 6 होना चाहिए। तो ये क्या आएगा, 300 को 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा यहाँ पे 50, 6 5 30। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दिस इज योर नंबर सीरीज। ओके, नंबर सीरीज एग्जाम में 5 से 10 मार्क के लिए आता है। ओके, सो आपका बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, एमबीए सीईटी, एमबीए कैट, हर एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है दोस्तों। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। पैटर्न स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, आपका डिफरेंस हो सकता है, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लो कि क्या दिया हुआ है वहां पे। प्राइम नंबर का एक पैटर्न होगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13, ओके, 17 19 23 29 31, ये सब प्राइम नंबर है। मतलब वो वाले नंबर जिसको एक और आपका नंबर इटसेल्फ ही डिविजिबल हो सकता है, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं होता। ये एक पैटर्न होता है।
और आपके इसके ज्यादा पैटर्न नहीं होते बेटा। ओके, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं आज के लिए है, मिलते हैं अगले कल लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आपको अगला नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिले। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो भी हमारा हम अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। और आपको कोई कोचिंग लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है बेटा। ओके, बस मेरे वीडियो को फॉलो करो, मेरे चैनल को फॉलो करो। आपका बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, एमबीए एंट्रेंस के सभी एग्जाम्स, जितने भी एंट्रेंस है वो सभी के सभी इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड।